इस वीडियो में मैं आपको फ़ैन वाइंडिंग के बारे में बताकर दिखाऊंगा कि कैसे फ़ैन वाइंडिंग करते हैं। आप घर बैठे ही अपने फ़ैन को वाइंडिंग करके उसे आप बना सकते हैं बिना किसी शॉप पे ले जाए हुए। तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। जब आप फ़ैन खोलोगे तो आपको इस प्रकार का एक स्लॉट देखने को मिलेगा जिसमें पहले से एक वाइंडिंग की हुई होगी। अगर वो पहले हम सीरीज टेस्ट लैंप से उसे हम टेस्ट कर लेते हैं कि वो उसके कॉइल कटे हैं या नहीं कटे हैं। अगर हम सीरीज लैंप पर एक करके हम टेस्ट करते हैं, अगर सीरीज लैंप नहीं जलता है या सीरीज लैंप ज़्यादा ब्राइट ग्लो करने लगता है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाइंडिंग अब जल चुका है, तो हमें अब दूसरा वाइंडिंग करने की आवश्यकता है। तो हम इसे दोबारा से रीवाइंडिंग कर सकते हैं। तो रीवाइंडिंग हम किस तार से करेंगे, कितने नंबर के तार से करेंगे, ये कैसे हम जानेंगे। अगर आप उतना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो इसे एक कॉइल के एक तार को आप गेज करा करके उस नंबर के तार को ले करके और इस एक कॉइल को ऐसे कॉइल को क्या करना है कि सभी को आपको पहले कट कर लेना है। सभी को कट कर लेना है इस प्रकार से। इस प्रकार कट करने के बाद निकाल लेना है। उस कॉइल को निकाल लेना है ऐसे, और उसे गिन लेना है कि कितना टर्न है। आपको उतना ही टर्न देना है। मैं बताऊंगा कि आपको कैसे टर्न इसमें लगाना है यार। और आपको मालूम करना है कि ये कितने नंबर के तार है। तो इसे आप दुकान में जिस जगह से आप तार खरीद रहे हैं वहां पे आप इसे गेज भी करा सकते हैं। आसानी से वह गेज करके आपको बता देगा कि इतना नंबर का तार है। आप उस नंबर के तार से आप उसे रीवाइंडिंग भी कर सकते हैं। इसे स्टेटर कहते हैं। स्टेटर के ऊपर क्या किया जाता है कि वाइंडिंग की जाती है, और हम अगर ऐसे वाइंडिंग कर देते हैं तो वाइंडिंग शॉर्ट होकर के जल सकता है। शॉर्ट होकर के ना जले इसलिए हम इस पर एक मिनीलेक्स पेपर लगाते हैं। ये मिनीलेक्स पेपर है। मिनीलेक्स पेपर बड़ी सी सीट में आती है। आप इसे चाहे तो आप इसके साइज के ऐसे साइज को नाप करके कट कर सकते हैं और इसमें आप ऐसे लगा सकते हैं। ऐसे लगा करके आपको वाइंडिंग करना है। मैं आपको वाइंडिंग करके अभी दिखा रहा हूँ कि कैसे आप वाइंडिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने स्टेटर को एक बेंच में क्या कर रखा है कि इसको टाइट कर रखा है। चाहे तो आप इसे क्लिप या वाइस की सहायता से भी आप इसे टाइट कर सकते हैं। और इस प्रकार के मिनीलेक्स पेपर को जो मैंने कट किया है उसे इस पर आपको इस तरह से लगा देना है। इस तरह से क्या करना है कि इसको पहले एक खांचे में इस प्रकार से आपको लगा देना है। लगाने के बाद आप चाहे तो इसे इसमें टेप की सहायता से इसे ऐसे चिपका दें और दूसरा हिस्सा को ऐसे पकड़कर इसमें आगे के स्लॉट में लगा दें। इस प्रकार से आपका एक मिनीलेक्स पेपर लग जाएगा। मिनीलेक्स पेपर लगाने के बाद फिर हम इस कॉपर वायर से वाइंडिंग करेंगे। इसे हम लोग सुपर इनामेलेड कॉपर वायर कहते हैं, जो कि SWG में हमें मिलता है। 35 SWG, 36 SWG, 34 SWG में ये मौजूद होता है। SWG यहाँ पर क्या है तो SWG इस वायर का गेज है जिसे हम लोग स्टैंडर्ड वायर गेज कहते हैं। 35 SWG, 36 SWG क्या है, जैसे जैसे SWG घटता जाएगा इस तार की मोटाई भी बढ़ती जाएगी। क्या होता है कि SWG जस्ट इसका उल्टा है। तार की आगे अगर हमें मोटाई कम लेनी है तो SWG हमें कम करना होगा। फिलहाल मेरे पास अभी 35 SWG का वायर है जिससे मैं इस फैन को वाइंडिंग करूंगा। क्योंकि ये मोटे स्लॉट का है इसलिए मैं इसे 35 SWG से वाइंडिंग कर रहा हूं। अगर पतले स्लॉट का आपका स्टेटर है तो आप उसे 36 SWG से वाइंडिंग कर सकते हैं। रहा कि आप इसमें कितने टर्न्स दोगे तो आप चाहे तो जो पिछला जो वाइंडिंग जल चुका है उसे आप काउंट कर सकते हो। नहीं तो अगर मोटा आपके पास स्टेटर है 35 नंबर से बांध रहे हो तो आप उसे पहले तो दो तरह की वाइंडिंग की जाती है। पहले जो नीचे किया जाता है उसको हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, जो कि फ़ैन को स्टार्ट कराने में सहायता करता है, जो कि कम टर्न होता है, लेस होता है रनिंग वाइंडिंग से। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे लेस होता है। अब मैं आपको वाइंडिंग करके दिखाता हूँ कि वाइंडिंग आपको कैसे करना है। आप तार को ऐसे पकड़ लेंगे दोनों हाथों से और इस पे ऐसे लगा देंगे।
उस साइड से भी लगा सकते हैं और इस साइड से भी लगा सकते हैं। आप पहले इस साइड से लगा लेते हैं तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी। इस तरह लगाने के बाद इसको इस प्रकार से ऐसे इसके जो रॉड है उसमें फंसा देना है। रॉड में फंसाने के बाद इसको फिर उस आगे साइड से ऐसे ले जाना है और फिर एक बार घुमाने के बाद फिर आपको उसी तरह से ले जाना है। ये एक स्लॉट में फिर हम दोबारा इस प्रकार से वाइंडिंग करते जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न्स जितना है हम उतना टर्न्स देंगे। जैसे इसमें मैंने अभी 5 टर्न्स कर दिए हैं और ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस प्रकार से आपको इसमें टर्न्स क्या है कि टर्न्स देते रहना है जितना टर्न्स इसमें दिया हुआ है। मैं पूरे एक टर्न्स आपको करके अभी दिखा रहा हूँ कि ये कैसे वाइंडिंग इस पर एक टर्न्स, ये पूरा स्लॉट जब वाइंडिंग हो जाएगा तो वो कैसा आपको दिखेगा। फिर दूसरे स्लॉट में हम कैसे वाइंडिंग करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक स्लॉट में मैंने पूरे वाइंडिंग कर दिए हैं। अब हमें दूसरे वाइंडिंग में वाइंडिंग करना है। तो क्या हम इसी तरह से वाइंडिंग करेंगे जैसे कि अभी इसमें ऐसे वाइंडिंग हम लोग कर रहे थे, इस प्रकार से ऐसे ऐसे घुमा कर रहे थे। क्या हम इसी प्रकार से अभी वाइंडिंग उस स्लॉट में भी करेंगे? तो ऐसा नहीं है। इस स्लॉट में अगर सीधा जा रहा है तो उस स्लॉट में फिर उल्टा शुरू हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये एक एक्स्ट्रा मिनी लेक्स पेपर बच गया है तो आप इसे किसी स्क्रू ड्राइवर या फिर वुड का, बैम्बू का एक स्टिक आता है, आप उसकी सहायता से यहाँ पर लगाकर इस प्रकार से आपको प्रेस करना है और आपको इस प्रकार से खींचना है। तो ये जो एक्स्ट्रा मिनी लेक्स है वो आपको और एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा। फिर आप इस मिनी लेक्स पेपर को ऐसे पकड़ना है और दूसरे स्लॉट में, इसके आगे वाले स्लॉट में आपको इस प्रकार से फंसा देना है। फंसाने के बाद आप क्या करोगे, जो तार बचा हुआ है उसको अब इस साइड से इस साइड ऐसे लेकर के आओगे और ऐसे लगाओगे। 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से वाइंडिंग करोगे आप। वाइंडिंग करने के बाद फिर ये इस प्रकार से ये पूरा स्लॉट हो जाता है। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि फिर आपको कैसे जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने दूसरे स्लॉट में भी वाइंडिंग कर दिया है। अब इसमें भी मिनी लेक्स पेपर बचा हुआ है तो आपको फिर से उसी तरह से यहाँ पे प्रेस करना है स्लॉट में लगाकर और आपको इस प्रकार से खींचना है। तो ये मिनी लेक्स पेपर जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो आपका आगे निकल जाएगा, जिससे आप आगे और भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दूसरे स्लॉट में भी वाइंडिंग कर दिया है। अब हम फिर वापस कैसे जाएंगे, तो फिर हमें इस पेपर को इस तरह से मिनी लेक्स पेपर को पकड़ना है और आगे वाले स्लॉट में उसी तरह से लगा देना है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको पेपर पकड़कर आगे की स्लॉट में लगाते जाना है। और फिर से रहा दोबारा अब वायर उस साइड था तो मैंने उस साइड से लेकर के आया। अब वायर इस साइड आ गया है तो मैं इसे आगे से ले जा कर के फिर ये नहीं, इधर से नहीं ले जाए, इधर से अगर हम ले जाएंगे तो ये इधर खुल जाएगा। इसलिए वाइंडिंग इधर रख करके हम उधर से इसको लेकर के जाएंगे, आगे से लेकर के जाएंगे, फिर हम इसको वाइंडिंग करेंगे। तो ये फिर से शुरुआत के जैसा ही हो गया। इस प्रकार से हम सारा वाइंडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम आपको वीडियो दिखाता हूँ कि ये किस तरह से आपको दिखाई देगा और फिर हम रनिंग वाइंडिंग को कैसे करेंगे। आपको YouTube पे बहुत सारे फैन वाइंडिंग के वीडियो मिल जाएंगे, तरह तरह के टेक्निक वाले वीडियो। उन टेक्निकों को आप ना लगाकर आप जितना आसानी से टेक्निक इस पर आप लगाकर इसे वाइंडिंग करोगे, फ़ैन आपका उतना ही अच्छा रहने वाला है। तो मैं आपको जिस प्रकार बता रहा हूँ, अगर आप उस प्रकार से वाइंडिंग करते हैं तो आपके पंखे अच्छे से चलेंगे और आप वाइंडिंग करना भी अच्छी तरह से सीख जाएंगे। आप चाहे तो आप उन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरा सुझाव ये है कि आप जितना आसानी से आप इसे वाइंडिंग करेंगे आप उतना ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग को पूरे स्लॉट में वाइंडिंग कर दिया है। एक जिसमें 2 तार निकले हुए हैं, एक जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब, और एक दूसरा जब मैंने इसको एंड किया यानी ख़त्म किया तब ये निकला हुआ है। ये 2 तार आपके स्टार्टिंग वाइंडिंग के निकलेंगे और 2 वायर रनिंग वाइंडिंग के निकलेंगे। अब देखते हैं कि इस मिनी लेक्स पेपर को हमें कैसे कट करना है और इसे कैसे हमें लगाना है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप इसको कैसे कट करके कैसे लगा सकते हैं। पहले आप इसे एक एक करके ऐसे कट कर ले। मैं आपको एक लगा कर दिखाता हूँ कि कैसे आप इसे लगाएंगे। स्क्रू ड्राइवर या किसी वुडन, आप पहली बार कर रहे हैं तो वुड यानी बैम्बो का एक स्टिक आता है, आप उससे कर सकते हैं।
आपको इस एक बार इस ओर से दबाना है और एक बार आपको उस ओर से ऐसे करके दबाना है। फिर इस साइड से एक बार आपको उसी तरह से करना है, फिर आपको उस साइड से एक बार ऐसे ही आपको दबाना है। फिर आपका ये में क्या होगा, इस प्रकार ये बैठ गया। फिर इसी तरह से आपको एक एक करके सभी आपको बैठा लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पूरे इस मिनीलेक्स पेपर को मैंने इसमें लगा दिया है। अब मैं इस स्टेटर के ऊपर रनिंग वाइंडिंग को अब मैं वाइंडिंग करूंगा। तो रनिंग वाइंडिंग करने के लिए पहले आपको उसी शेप का एक साइज का मिनीलेक्स पेपर को फिर से आपको लगाना होगा। इसलिए आप शुरुआत में ही 3 से 4 मिनीलेक्स पेपर को इसके साइज का काट के रख ले। अब क्या करना है, जिस जगह से मैंने इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 तार को स्टार्टिंग किया था उसी जगह पे ये मिनीलेक्स पेपर को ऐसे ऊपर वाले स्लॉट में लगाना है। और ऊपर में स्लॉट में लगाने के बाद चाहे तो आप इसे टेप कर दे, चाहे तो आप इसे इसमें लगा सकते हैं। लगाने के बाद इस प्रकार से आप इसे टेप से चिपका दे, टेप की सहायता से, नहीं तो आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं। और दूसरे वाले छोर को पकड़ के आपको यहाँ पे इस तरह से लगा देना है आगे वाले स्लॉट में। फिर तार को आपको क्या करना है, फिर तार को उसी तरह से आपको लेना है और इसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग वाइंडिंग में किया था उसी तरह से आपको इसमें भी आपको वाइंडिंग करना है। इस प्रकार से आपको ऐसे उधर इसको ले जाना है और फिर यहाँ से इस प्रकार को लगा लेना है और इस प्रकार से आपको वाइंडिंग करते जाना है। 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपको वाइंडिंग करते रहना है। ये जब पूरा हो जाए तो फिर हम दूसरे वाइंडिंग को करेंगे। मैं आपको उसको दिखाता हूँ, पहले इसे कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक स्लॉट को पूरा वाइंडिंग कर दिया है। इसमें भी कुछ मिनीलेक्स पेपर बचे हुए हैं, तो मैं इसको भी आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको प्रेस करना है और इसको खींच लेना है एक्स्ट्रा मिनीलेक्स पेपर को। फिर इस तरह से मिनीलेक्स पेपर को पकड़ना है और आगे वाले स्लॉट में इस तरह से आपको लगा देना है। फिर से इस ओर जो तार वायर है फिर हम इसको उस ओर से ले जा करके इस प्रकार से हम वाइंडिंग करेंगे। एक बार राइट साइड से और एक बार फिर हम लोग ऐसे लेफ्ट साइड से वाइंडिंग करेंगे। आपको करके दिखा देंगे पूरा वाइंडिंग पूरा करने करके। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें रनिंग वाइंडिंग को भी वाइंडिंग कर दिया है। अब बाकी के ये मिनीलेक्स पेपर बचे हैं, मैं इसको काट कर भी इसमें लगाकर आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे काटकर इसे लगा सकते हैं। रनिंग वाइंडिंग के भी 2 ही तार निकलेंगे और स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 तार, कुल टोटल 4 तार हो गए हैं, जिसे हम बाहर में वायर को हम निकालेंगे। इसको कट करके कैसे इसमें लगाना है तो मैं आपको बता देता हूं कि आप इसे कैसे कट करके लगाओगे। पहले आपको इसे एक एक करके सबको कट कर लेना है। जैसे मैं इसको कट कर रहा हूँ वैसे आप इसके इसे ऐसे कट कर लोगे और कट करने के बाद इसे छोटा करके इसमें स्क्रू ड्राइवर या वुडन बैम्बो की सहायता से आप इसे ऐसे लगा दोगे। एक एक करके आपको सबको इसी तरह से आपको कर लेना है। सबको काट करके इसमें इस तरह से बैठा देना है। बैठा देने के बाद ये आपका फैन प्रॉपर तरीके से वाइंडिंग होके तैयार है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रनिंग वाइंडिंग को भी कर दिया है और सभी मिनीलेक्स पेपर को मैंने इसे बैठा दिया है। आपको भी इसी तरह से एक एक करके आपको बैठा देना है। उसके बाद इसमें दो टायर जो 2 वायर है वो रनिंग के हैं और 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं। पहले तो इनको आप ब्लेड या किसी स्क्रेचर की सहायता से इसे आप पहले छील लें। उसके बाद इसमें लीड वायर तार को हमें लगाना है। लीड वायर तार कैसे लगाना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें लीड वायर तार भी लगा दिया है और इसमें सेलेविंग लगाने के साथ मैंने इसे जोड़ दिया है। रनिंग वाइंडिंग के 2 तार है जो कि मैंने रेड से इसे कनेक्शन कर रखा है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 वायर है जिसे मैंने येलो कलर से के वायर से इसे कनेक्ट कर दिया। अब इसे हम सोल्डरिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसमें देख सकते हैं कि मैंने सारे को सोल्डरिंग कर दिया है। अब मैं इसे कनेक्शन करके आपको बाहर निकाल कर दिखा देता हूँ इसे अब कैसे तो करेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फैन वाइंडिंग पूरा कंप्लीट ये हो चुका है। आप इसमें वार्निश डाल के अब इसे सुखा दें, बस फिर ये आपका फैन प्रॉपरली तैयार हो गया है और आप इसे फैन में लगा कर सकते हैं। आप चाहे तो इन दो लीड्स को जोड़कर कॉमन बना सकते हैं, या तो चाहे तो आप शुरुआत में यहाँ पर भी शुरुआत में ही जोड़ करके कॉमन निकाल सकते हैं। और इन दोनों तार में हम क्या करेंगे कि इन दोनों कैपेसिटर के लिए दो तार है, कैपेसिटर लगाने के बाद हम एक रनिंग वाइंडिंग के ही एक वायर में हम क्या करेंगे कि सप्लाई देंगे, एक यहाँ सप्लाई देंगे और दूसरे में इसमें सप्लाई देंगे, जब इसके साथ में कंडेंसर को हम कनेक्ट कर लेंगे। अब ये फैन वाइंडिंग प्रॉपरली तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी दूसरे फैन पर वीडियो बना करके दिखाऊंगा, टेबल फैन और कूलर के मोटरों पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।